नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कहानियों के मंचन को लेकर के। पिछले कुछ वर्षों में ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस की गई कि लोगों के पास वक्त की बहुत कमी होती जा रही है। लोग समय निकाल करके वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, ऑडिटोरियम तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, थिएटर तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और वो इतना समय देना भी नहीं चाहते नाटक पे, 2 घंटे 2.5 घंटे का समय। ऐसे में बदलती हुई परिस्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी बात, अपने संवाद को कायम रखें। सामाजिकों के साथ और दर्शकों के साथ हमारी बातचीत बराबर बनी रहे और हम अपने नाटकों की प्रस्तुति के कलेवर को थोड़ा छोटा करें। 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे की दायरे में वो नाटक होना चाहिए और ख़त्म हो जाए। जाहिर है कि ऐसे में हमें, जबकि हमारे पास बहुत अच्छे आलेख हमें नहीं है फ़िलहाल और बहुत अच्छे नाटक भी नहीं हैं, और जब कभी नाटक करना भी होता है तो हमें अपने पुराने नाटकों को दोहराना पड़ता है। और ये स्थिति हम लोग इसका सामना कर लेते हैं, लेकिन सच बात ये है कि हमें मन ही मन एक अच्छे नए नाटक की तैयारी तो करने का मन करता ही है, नए का नाटक की तलाश तो रहती ही है। पिछले दिनों कहानी के मंचन को लेकर वरिष्ठ रंगकर्मी देवराज अंकुर ने कहानियों के मंचन की शुरुआत की और उन्हें बहुत सफलता मिली। उन्होंने तमाम जाने माने कहानीकारों की कहानियों का चयन किया और उसके बाद उसकी प्रस्तुति मंच पर पूरी तरह से सफलतापूर्वक की। और जब कलेवर छोटा हुआ तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे सिमट गईं, लेकिन उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। देवराज अंकुर बराबर इस मामले में सतर्क रहे कि उसका टोटल इम्पैक्ट कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ा। उन्होंने प्रतीकों के ज़रिए जोन बनाए और प्रतीकों के ज़रिए अपनी बात को कहा। उन्होंने अपनी कहानी में सूत्रधार का बहुत अच्छा उपयोग किया। इसी तरह कुछ और लोगों ने भी बहुत अच्छी कहानियाँ चुनी। पिछले दिनों सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को हमारे देश के लगभग सभी नाटककारों ने, सभी रंगकर्मियों ने उसे खेला, उसका रूपांतर किया। हमारे इलाहाबाद के अंदर इसके रूपांतरकार के रूप में जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर काम किया, उनमें राजकुमार श्रीवास्तव का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों के बहुत अच्छे नौटंकी रूपांतर भी तैयार किए, जिनकी कई बार प्रस्तुतियाँ की गई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कुछ अन्य कहानीकारों को भी चुना और चुन करके उनका भी नाट्य रूपांतर किया। पिछले दिनों ममता कालिया, रविंद्र कालिया, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर आदि तमाम बहुत बड़े बड़े जो कहानीकार थे, उनकी कहानियों का रूपांतर करके मंच पर प्रस्तुति की गई। उसमें राही मासूम रजा का नाम बहुत सम्मान से लेना पड़ेगा। उनकी कहानी टोपी शुक्ला का रूपांतर वरिष्ठ रंगकर्मी अख्तर अली ने किया। अख्तर अली ने सत्यजीत राय की सुप्रसिद्ध कहानी असमंजस बाबू का कुत्ता, उसका रूपांतर तो अद्भुत रूपांतर किया, और उसकी 150 से ज़्यादा प्रस्तुति हमारे देश में, हमारे देश के बाहर हुई, जिसको कि लोगों ने बहुत पसंद किया। राकेश यादव उसमें प्रमुख भूमिका में थे और इसी के साथ ही राकेश यादव की एक छवि बनी। इसका निर्देशन किया था अनिल रंजन भौमिक ने। अनिल रंजन भौमिक आगे बढ़ करके एक से एक अच्छी कहानियाँ चुनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फुल लेंथ नाटक ही करें, वो कहानियों की प्रस्तुति में उनकी मास्टरी है और वो बहुत अच्छे ढंग से इनको प्रस्तुत करते हैं, सारी शर्तों को पूरा करते हैं। रंग कर्म की जो सारी शर्तें हैं वो सारी उनके नाटकों में दिखाई देती हैं, उसको पूरा करते हैं उसके अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि वो उन सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक नाटक को बहुत अच्छा बनाता है, एक प्रस्तुति को ताकत देता है। और जब
ये कहानियों की प्रस्तुति करने वाले नाटककार आगे बढ़कर प्रस्तुति करते हैं तो कहानी का जो संदेश है वो बहुत ही ईमानदारी के साथ हमारे दर्शकों तक, हमारे सामाजिकों तक पहुंचता है और उन पर, उनके दिमाग पर एक असर डालता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 1-1.5 घंटे का जो शो होता है, उस शो में बात बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है और उसका असर भी देर तक बना रहता है। इसके दर्शक ऊबे इसके पहले ही वो नाटक ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ देखने में आ रही है। कहानी के मंचन को लेकर के कुछ बातें मुझे लगता है कि होनी चाहिए। वो ये कि कभी भी हल्की कहानी नहीं चुननी चाहिए। ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस कहानी के ज़रिए बड़ी बात क्या कही गई है, समाज के लिए क्या संदेश दिया गया है और समाज में उस कहानी के पहुंचने से, उस संदेश के पहुंचने से परिवर्तन क्या होने वाले, किस चीज़ की संभावना बनती है। अख्तर अली एक ऐसे रूपांतरकार हैं, ऐसे रंगकर्मी हैं जिनकी खूबी यही है कि वो जब कहानी का मंचन करने के लिए रूपांतर तैयार करते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो वो बहुत कुछ जो उनके भीतर रहता है उसका इस्तेमाल भी करते हैं और उसे प्रासंगिक बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। टोपी शुक्ला में उन्होंने यही किया। असमंजस बाबू में भी उनकी कोशिशें बहुत ही कामयाब रहीं। अभी पिछले दिनों हमारे शहर के, इलाहाबाद के एक युवा निर्देशक असगर अली ने मंटो की कहानियों पर आधारित एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की, जिसमें मंटो के जीवन को भी हम समझ सके और मंटो जीवन भर क्या सोचते रहे, उनका फ़लसफ़ा क्या था ज़िंदगी का, हम इसे भी जान सके। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की थी असगर अली ने और उसकी बहुत सराहना हुई। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ किया। कलाकारों को उस नाटक को, उस कहानी के मंचन को करने में बड़ा आनंद आया और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका रूपांतर भी अख्तर अली ने किया था। अख्तर अली बड़ा काम कर रहे हैं और उनकी इस रूप में सराहना की जानी चाहिए। अख्तर अली की कहानियाँ सब लोगों को प्रेरित करती हैं, सबको हिम्मत देती हैं और रंगकर्मियों को बताती है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें उसके रास्ते निकालना चाहिए और रास्ते निकाल करके उसकी प्रस्तुति ऐसे ढंग से करनी चाहिए कि कोई बड़ी बाधा हमारे सामने ना आए। नमस्कार।